नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में लिए गए बड़े फैसलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार ने आते ही धार्मिक लाउड स्पीकरों की आवाज और समय सीमा पर सख्ती लागू की। सार्वजनिक सड़कों और सरकारी जगहों पर बिना अनुमति धार्मिक कार्यक्रमों और अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कराई। कई इलाकों में बुलडोजर अभियान चलाया गया। सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की दिशा में आदेश दिए गए। 2021 चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और हत्याओं की पुरानी फाइलें दोबारा खोलने के निर्देश भी दिए गए। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों की जांच शुरू कराई गई। गोवंश तस्करी और कोयला घोटाले से जुड़े सिंडिकेट नेटवर्क पर कार्रवाई तेज की गई। प्रशासन और पुलिस को पार्टी नहीं कानून चलेगा का संदेश दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस अभियान और रात की गश्त बढ़ाई गई। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत करने की योजना शुरू की और भ्रष्टाचार और साथ ही कटमनी संस्कृति खत्म करने के नाम पर कई विभागों में जांच बैठा दी गई। ये फैसले बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये फैसले ममता के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो फैसले शुभेंदु अधिकारी ने इतने दिनों में लिए हैं, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो लिस्ट लेकर के आया हूं। 7 दिनों में 60 एक्शन, और ये बड़े बड़े फैसले हैं। बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार तो हमने कभी देखा ही नहीं, कि सरकार बनते ही अभी मंत्रिमंडल पूरा हुआ नहीं, दनादन जो है एक्शन लिया जा रहा है। ये तमाम एक्शंस के रेमिफिकेशन को समझेंगे और इसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि ये फैसले सरकार किस ओर जा रही है, उसका क्या इंडिकेशन आ रहा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज मिस आउट कर गया कि जब हम लोग शूट के लिए आ रहे थे तब ये खबर आई कि 2021 के पोस्टपोल वायलेंस के बाद करीब 300 ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बारे में रिपोर्ट आई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह के केसेस के ऊपर आज मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा कि वो सारे केसेस को फिर से जांच की प्रक्रिया शुरू की जाए, जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा ही जाए, और जिस पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई। जिन लोगों के नामजद एफआईआर है, मतलब वैसे केसेस जिसमें नाम दिया हुआ है, उनकी गिरफ्तारी। अब ये तो अपने आप में एक बड़ा सिग्नल गया। आप देखिए कैसे पार्क स्ट्रीट के ऊपर लाठी चली, पुलिस ने चार्ज किया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उनको लगा कि अभी भी टीएमसी की सरकार है। तो मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा कि वो वेट एंड वॉच वाली पुलिस नहीं है। अब पुलिस वाले से कहा गया है कि सीधा कानून लागू करो, देखो मत किस पार्टी का कौन है, और खबरदार किसी ने वर्दी में मौजूद पुलिस वालों के ऊपर धक्का मुक्की या हमला करने की कोशिश की, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो ये जो केओस, उपद्रव, हिंसा, पथराव, ये जो संस्कृति बन गई थी बंगाल के अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, वो मुस्लिम इलाके से जा रहा है तो लोग पत्थर मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। अब तोड़ के देखो। तो ये सारी चीजें एक थॉट प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये समर्थन, ये जनादेश मिला है कि जो कुछ भी गड़बड़ है उसको आप ठीक करें। 7 दिनों के अंदर आप इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कलकत्ता के अंदर बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर चल रहा है। तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, बंगाल की जनता क्या कह रही है कि ये योगी मॉडल आ गया। लेकिन इतनी जल्दी ये तो योगी आदित्यनाथ के स्टाइल से भी शुभेंदु अधिकारी आगे चले गए।
आगे चले गए, चुन चुन के उस तरह के जो लीडर्स हैं जिनका नाम भ्रष्टाचार में शामिल है, गिरफ्तारी हो रही है। सुजीत बोस की बड़े लीडर है ये, अभिषेक बनर्जी के। तो पहला संदेश वो ये जा रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अभी ईडी एक्टिव हो गई, सीबीआई एक्टिव हो गई, अभिषेक बनर्जी का 24 प्रॉपर्टी चिन्हित कर दिया। एक दो दिन के अंदर अभिषेक बनर्जी के प्रॉपर्टी के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। कोई स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। ये सारी चीजें जब्त भी होगी और जहां इलीगैलिटी है वहां बुलडोजर भी चलेगा। तो पहला मैसेज ये गया है कि भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरी चीज जो बड़ा संदेश गया, वो संदेश ये गया कि जो कुछ भी टीएमसी शासन के दौरान हुआ करता था, जैसे इलीगल तरीके से टोल लेना, ये सिंडिकेट, ये हर जगह उगाही, इधर इवन आप वहां दुकान लगा रहे हैं उससे 5,000 रुपया वो टीएमसी वाले ले रहे, सरकार नहीं। इन सब के ऊपर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। साफ कहा गया भाई पुलिस वाले को जो है आप इन्फॉर्म करें। पुलिस वाला अगर इसमें शामिल होता है तो आईसी को कहें, जो थानेदार है, थानेदार नहीं सुनता है तो डीसी को कहें, वो नहीं सुनता है तो नबन्ना में चिट्ठी लिख दो, सारा इलाज कर दिया जाएगा। तो वो जो पुराना सिस्टम बंगाल के अंदर नोच खसोट वाला सिस्टम जो ममता बनर्जी ने तैयार किया था, उसके ऊपर कुठाराघात कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दनादन विकास के योजनाएं जो हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात हो, आयुष्मान भारत मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, जो तमाम ऑलरेडी टीएमसी की सरकार के दौरान जो योजनाएं चल रही थी नाम बदल बदल के, और लगातार दिल्ली से उन योजनाओं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो घर बनाने का हो, टॉयलेट बनाने का हो, ये सब में बंगाल बहुत पीछे, क्योंकि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं से बंगाल की जनता को दूर इसलिए रखा कि अगर वो योजनाएं गांव तक पहुंची तो लोग कहेंगे भाई मोदी कर दे रहा है। तो उस चीज को बचाने के लिए तो एक और ये मैसेज गया कि जनता के का जो हक है, जो पूरे देश में जो योजनाएं चल रही हैं, वो बड़े ही सुचारू रूप से वो चलेगा। तो विकास भी, उधर एक्शन भी, भ्रष्टाचार और वो जो एक पैरेलल गवर्नेंस का सिस्टम टीएमसी ने बनाया उसके खिलाफ भी, और एक बड़ी चीज ये जो मुस्लिम अपीजमेंट, तो लाउड स्पीकर हटाना है, तो नमाज है, तो गौ हत्या का है, अभी बकरीद आने वाला, देखिए बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होगा। और इनक्रोचमेंट, ममता बनर्जी इसलिए बोल रही बुलडोजर राज आ गया, ये इनक्रोचमेंट ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही, चाहे वो कलकत्ता हो, पुरुलिया हो, ये हर जगह, क्योंकि वोट बैंक होता था, इसलिए उन लोगों को इस तरह की चीजें करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए टीएमसी सरकार उसको रोका नहीं करती थी। तो वो भी एक मैसेज गया कि भाई मुस्लिम अपीजमेंट को जो है हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप ये बदलाव, जो सबसे बड़ा मैसेज कि जनता को ये समझ में आना चाहिए कि सरकार बदल गई है, गवर्नेंस बदल गया है, ये सिर्फ मंत्रालय में नाम और अखबारों में फोटो से नहीं, जनता को महसूस होना चाहिए कि वाकई बदलाव हो गया। सरकार बदली है तो गवर्नेंस की पूरी फिजा जो है वो बदल गई है, मॉडस ऑपरेंडी सरकार का बदल गया है, ये स्थापित करना। वैसे कर्मठ से कर्मठ लीडर वो 2 महीने 3 महीने उनको लगता कि भाई इस तरह से काम, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी ने बदलाव बंगाल में हो चुका है, ये एहसास
बंगाल की जनता को करा दिया है। लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो सचमुच सब कुछ बदल गया है। जिस तरीके से कलकत्ता की सड़कें वो अब सुंदर दिखने लग गई हैं, होर्डिंग हटा दिया गया, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 4-5 बिंदु है, ये जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अब तक जो आपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के दौरान देखा, टीएमसी गवर्नमेंट के दौरान देखा, वो हम बदलने आए हैं और उसको बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद शुभेंदु सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में बताई जा रही है जिनके नाम कटमनी, कोयला, गोवंश तस्करी और जमीन घोटालों से जुड़े आरोपों में पहले भी सामने आते रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के भीतर अविश्वास और डर का माहौल बढ़ता दिख रहा है। कई नेता अंदर खाने अपने भविष्य को लेकर नई राजनीतिक संभावनाएं भी तलाश रहे हैं और सबसे ज्यादा डर अभिषेक बनर्जी के अंदर साफ साफ झलक रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।